गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। पी लिमिटेड है मैन्युफैक्चरर ऑफ फैन, 2000 फैन मैन्युफैक्चर करके सोल्ड किया है इन द ईयर 13। ओके, वहाँ उसका देखिए पीएल अकाउंट दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, इधर देखिए क्लोजिंग स्टॉक, ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। वेजेज, बस यहाँ से प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ओवरहेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और डोनेशन कॉस्ट शीट का आइटम नहीं होता है, डिविडेंड रिसिप्ट। तो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग परचेज क्लोजिंग लेंगे, वेजेज प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंस टोटल कॉस्ट। यहाँ देखो आप सेल है तो प्रॉफिट आ जाएगा। हम लोग एस्टीमेट करते हैं फॉर द ईयर 2014 हम लोग का प्रोडक्शन और सेल 50% बढ़ेगा। तो 2000 फैन से 50% बढ़ा देंगे तो हम लोग 3000 फैन पहुँच जाएंगे। मटेरियल का रेट 20% बढ़ेगा। लेबर इस बार देखिए यहाँ 10% दे रहा है, मटेरियल 20% बढ़ा देंगे, लेबर 10%। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो 75 था उसमें से 15,000 फिक्स है, तो 15 का 15 रहेगा, तो बच गया आपका 60,000, वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल पोर्शन चेंज होगा मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेज, इसका कंबाइंड से। मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेज कंबाइन होने से प्राइम कॉस्ट कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस सेम रेस्पेक्टिव परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर में था उसी परसेंटेज, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कॉस्ट से होता है। सेलिंग प्राइस पर फैन डिक्रीज 10%। सेलिंग प्राइस जो है 10% फॉल कर जाएगा, जो रेट ऑफ सेल है पर फैन वो फॉल हो जाएगा। हमको कॉस्ट शीट बनाना है प्रीवियस ईयर का, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यहाँ बनाना है, पर यूनिट के साथ बनाना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपको कॉस्ट शीट पिछला ईयर 2003 का। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 20,000 था, परचेज 1,30,000, तो ये 150 हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो ये आपका मटेरियल कंज्यूम्ड 1,20,000। और डायरेक्ट वेजेज 1,80,000। ये रिजल्ट हुआ आपका प्राइम कॉस्ट। 2000 फैन है, 60 रुपया 90 रुपया। ओके, एट फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके अंडर में आइटम है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। उसमें भी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो फिक्स्ड और वेरिएबल था। फिक्स्ड 15,000 था, तो वेरिएबल आपका 60,000, 7.5 रुपया और 30 रुपया। ये हो गया 3
75,000, ये हो गया आपका 187.50, ये हो गया वर्क कॉस्ट। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें आइटम था आपका रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 20,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1 लाख। 2000 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपया 50 रुपया, ये हो जाएगा आपका 495,000, ये हो जाएगा आपका 247.50। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आइटम था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट था आपका 45,000, 22 रुपया 50 पैसा। दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। ये 5,40,000 और 270। ऐड प्रॉफिट सेल्स। सेल्स हम लोग को पता है, सेल है 6 लाख, दैट इज 300 रुपया। 30 रुपया प्रॉफिट आएगा, 60,000 रुपया सेल आएगा। तो ये हम लोग पिछला ईयर का कॉस्ट शीट बना दिए। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, वेजेज, ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट, सेल से प्रॉफिट। ये सारा 2000 फैन का था, तो 2000 से डिवाइड करते करते रेट निकाल दिए। ठीक है, ये एक बार प्रॉब्लम देख लो आप। मटेरियल ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, कंज्यूम्ड हो गया, वेजेज, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मैन्युफैक्चरिंग, रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग। नहीं लिए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डोनेशन और डिविडेंड रिसीव्ड, इसके लिए नोट्स लिख देंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में 50% प्रोडक्शन बढ़ेगा, मटेरियल 20% बढ़ेगा, लेबर 10% बढ़ेगा। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग फिक्स रहेगा, जो 60,000 वेरिएबल है। वेजेज एंड मटेरियल कंबाइंड के हिसाब से चेंज कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कॉस्ट के हिसाब से चेंज कर देंगे। और सेलिंग प्राइस 10% फॉल करेगा। और सेलिंग ओवरहेड कुछ नहीं बोला है, तो वेरिएबल होता है, पर यूनिट सेम रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। ये रख दिए फॉर्मेट आपको। प्रोडक्शन एंड सेल 3,000 फैंस, 50% बढ़ा दिए। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का रेट आया था आपको 60, उसको 20% बढ़ा देना है, दैट इज 72। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का रेट आया था आपको 90, उसको 10% बढ़ा देना है, 99। इसका इंटू होगा आपको 3,000 से, 72 इंटू 3,000, ये हो जाएगा आपका 2,16,000। और 99 इंटू 3,000, 297,000। 5,13, दैट इज 5,13,171। इसका नाम दे देते हैं प्राइम कॉस्ट। ऐड
फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें आइटम था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो फिक्स्ड था उसको फिक्स्ड रखेंगे, और जो वेरिएबल था उसको बोला है मटेरियल और वेजेज के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो 60,000 पहले था, तो पहले मटेरियल और वेजेज दैट इज प्राइम कॉस्ट 3 लाख था, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख और आज है 513। 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख आज है 513, 102,600। इसको डिवाइड करके रेट भी निकाल देते हैं, 34.20, 5 रुपया। 5,13,000 प्लस 15,000, 102,600, 36,600। ₹210, 20 पैसा, ये हो गया वर्क कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसमें जो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस है, ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, इसको एज इट इज रख देंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है इसको वर्क कॉस्ट के प्रपोर्शनेट चेंज कर देंगे। ये 1 लाख था तो वर्क कॉस्ट 375 था, 375। आज का वर्क कॉस्ट 36,600 है, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 375,000, 36,600, 168,160, 168,160। इसको हम लोग रेट निकाल लेते हैं 56.05। 20,000 का रेट निकाल लेते हैं 6.67। इसको ऐड करते हैं तब आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 818,760। अब इसका रेट होगा आपका 272.92 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये वेरिएबल होता है, कुछ बोला नहीं है, उसका रेट सेम रख देंगे 22.50। दैट इज 67,500। 886, 260, 295.42 टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस बोला है 10% डिक्रीज करेगा, ये 300 था, 10% 30 रुपया कम हो जाएगा। सेल्स 270, 3,000 से इंटू कर दिए, ये आपका लॉस हो गया। देखिए कॉस्ट हाई है, 76,260 लॉस हो जाएगा। यस, उसका रेट आ जाएगा 25.42। हो गया। ये हम लोग का बन गया एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। प्रोडक्शन 50% बढ़ा दिए 3,000, मटेरियल 20%, लेबर 10% महंगा हुआ।
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो फिक्स था रख दिए, वेरिएबल को प्राइम कॉस्ट के हिसाब से चेंज कर दिए, रेंट फिक्स था रख दिए, एडमिनिस्ट्रेशन को वर्क कॉस्ट के हिसाब से चेंज कर दिए, सेलिंग वेरिएबल मान लिया गया, रेट वही रखे, अमाउंट चेंज हो गया, ये आ गया टोटल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 10% फॉल किए 270, सेल 810, कॉस्ट हाई है 20 में हो गया लॉस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।